नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 5.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दशमलव का भाग करना सीखेंगे। यानी बहुत सारा बच्चा का यह कमेंट आ रहा था कि सर हमें दशमलव का भाग करना नहीं आता है। तो बच्चों, इन सारे कमेंट को देखते हुए हमने एक ऐसा सेपरेट वीडियो बना दिया है जिससे आपको इस वीडियो के देखने के बाद आपको दशमलव के भाग बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पे 3 प्रश्न को लिया है। यह तीनों प्रश्न बिल्कुल अलग अलग। इन तीनों प्रश्न के बनाने के बाद आपके दशमलव से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा वह पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे पहला प्रश्न को लिख लिया। हमें इसमें क्या दिया है, 2 से हमें 4.6 को भाग देना है। क्या है, 2 से हमें 4.6 को भाग देना है। तो इसे भाग देने के लिए सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि हमें भाग कौन सी संख्या से देना है। तो भाग हमें किससे देना है, तो हमें 2 से देना है। तो अगर हमें 2 से भाग देना है तो हमें 2 के पारा आना चाहिए, तभी हम भाग दे पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 2 के पारा लिख देंगे। आप देख सकते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिरी 6, 2 चौका 8। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे कि हमें 2 से कौन सी संख्या में भाग देना है, जो 4.6 में हमें भाग देना है। तो हम इसमें अब पहली संख्या देखेंगे क्या है। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या इसका 4 है। यानी 2 से 4 में भाग चला जाएगा। ठीक है। अब हमें 2 के पारा कुछ इस प्रकार पढ़ना होगा कि 2 के पारा में 4 आ जाए, अन्यथा 4 से कम हो लेकिन 4 से अधिक ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 के पारा पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यानी 2 के पारा में 4 आ जाता है। और कितनी बार में आता है, तो 2 बार में आता है। आप देख सकते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2 मतलब में आता है। तो जितनी बार में आएगा उस संख्या को हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है। और उस 4 को हम इसके नीचे लाके लिख देंगे। ठीक है। अब 4 में से 4 को घटाएंगे तो यह पूरा कट जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे कि इसके बगल वाली संख्या को यहां उतारेंगे। लेकिन इस संख्या को उतारने से पहले आप देख सकते हैं कि यहां पे एक दशमलव दिया गया है। क्या है, दशमलव दिया गया है। तो सबसे पहले इस दशमलव को हमें हटाना होगा। यानी इस दशमलव को हटाने के लिए हमें यहाँ पे एक दशमलव को बैठाना होगा। ठीक है। अब ये दशमलव बैठाने के बाद यह दशमलव उड़ जाएगा और यहाँ यह 6 जो आप देख रहे हैं, इस 6 को हम यहाँ पे लाकर बैठा देंगे। ठीक है दोस्तों। अब हमें 2 के पारा कुछ इस प्रकार पढ़ना होगा कि 2 के पारा में 6 आ जाए, अन्यथा 6 से कम हो और 6 से अधिक ना हो। ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिरी 6। यानी 2 के पारा में 6 कितनी बार में आता है, वह 3 बार में आता है। तो हम उस 3 को हम यहां पर लाकर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। और इस 6 के नीचे हम 6 को लाकर लिख देंगे। ठीक है। अब इसको हम घटाएंगे, 6 में से 6 को घटाएंगे तो यह पूरा कट जाएगा। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं 2 के पारा से 4.6 जो कि 2.3 बार में पूरा कट गया। तो यही 2.3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम 2 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो दोस्तों, आप मेरा 2 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं। इसमें हमें क्या देना है, 5 से हमें 25.5 को भाग देना है। तो इसे भाग देने के लिए सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि हमें भाग कौन सी संख्या से देना है। तो भाग हमें 5 से देना है। ठीक है। तो इसके लिए अगर हमें 5 से भाग देना है तो सबसे पहले हमें 5 के पारा आना चाहिए। अगर 5 के पारा नहीं आएगा तो हम भाग नहीं लगा सकते। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम 5 के पारा को यहां लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिरी 15, 5 चौका 20, 50 25। सो दोस्तों, कुछ इस प्रकार हमने यहाँ पे 5 के पारा को लिख लिया है। ठीक है दोस्तों। अब हमें भाग कौन सी संख्या से लगाना है, 5 से लगाना है। ठीक है। अब दोस्तों, इसमें हम यह करेंगे कि जिस संख्या में हमें भाग लगाना है इसकी हम सब संख्या को नहीं, पहली संख्या को देंगे। तो पहली संख्या क्या है, 5 है। ठीक है। क्या 5 से 2 में भाग जाएगा या नहीं जाएगा, यानी 5 के पारा में 2 आएगा तो यह नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को हम एक साथ ले लेंगे। तब ये दोनों संख्या को जब हम एक साथ लेंगे तो यह संख्या हो गया अब 25। अब हमें 5 के पारा कुछ इस प्रकार पढ़ना होगा कि 5 के पारा में 25 आ जाए, अन्यथा 25 से कम हो लेकिन 25 से अधिक ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 के पारा को पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिरी 15, 5 चौका 20, 5 25। यानी 5 के पारा में 25 कितनी बार में आता है, वह 5 बार में आता है। तो उस 5 को हम यहां पे लाकर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। और इसके नीचे हम 25 को लाकर लिख देंगे। अब इस 25 को हम घटाएंगे। तो आप देख सकते हैं 5 में से 5 को घटाएंगे तो यह भी कट जाएगा और 2 में से 2 को घटाएंगे तो यह भी पूरा कट जाएगा। अब दोस्तों,
इस 5 को हमें यहां लाना है। क्या है, अब भाग जाने के लिए इसके बगल वाली संख्या क्या 5 को हमें यहां लाना है, लेकिन उसके बीच में एक दशमलव दिया है। तो दशमलव दिया है तो हम कुछ नहीं करेंगे, इस दशमलव को हटाने के लिए यहां पे हम एक दशमलव को दे देंगे। ठीक है, और दशमलव देने के बाद यह 5 जो आप देख रहे हैं ये यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमें 5 के पारा में 5 लाना है। तो आप देख सकते हैं 5 एकम 5 यानी एक बार में आएगा, तो उस एक को हम यहां पे लिख देंगे और इस 5 के नीचे हम 5 को लाकर लिख। अब दोस्तों 5 में से 5 को हम घटाएंगे, तो 5 में से 5 को घटाएंगे तो यह पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 5 के पारा से 25.5 जो कि 5.1 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो यही 5.1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम तीसरा प्रश्न को हल करेंगे। तो दोस्तों आप तीसरा प्रश्न बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो दोस्तों आप मेरा 3 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 8 से हमें 9.84 में भाग देना है। ठीक है दोस्तों, तो इसे भाग देने के लिए सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि हमें भाग कौन सी संख्या से देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमें यहां भाग किससे देना है, 8 से देना है। तो सबसे पहले हमें इसमें 8 के पारा आना चाहिए। अगर हमें 8 के पारा नहीं आएगा तो इसमें हम भाग नहीं लगा सकते। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम 8 के पारा को लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौका 32, 8 पंचे 40। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ 8 के पारा कुछ इस प्रकार हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हमें भाग किस में लगाना है, तो भाग हमें 9.84 में लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम सारी संख्या को नहीं देखेंगे, इसमें हम पहली संख्या को देखेंगे। तो पहली संख्या क्या है, 9 है। ठीक है, अब हमें 8 के पारा कुछ इस प्रकार पढ़ना होगा कि 8 के पारा में हमें 9 आ जाए, अन्यथा 9 से कम हो लेकिन 9 से अधिक ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम 8 के पारा पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी अगर 8 के पारा हम एक मत लगाते हैं तो हमें 8 आएगा, वहीं हम 8 के पारा 2 मत पढ़ेंगे तो हमें 16 आ जाएगा, जो कि 9 से एक बड़ी संख्या है। ठीक है, तो हम यहाँ 8 एकम 8 को नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो उस एक को हम यहाँ पे लिख देंगे और 8 को हम इस 9 के नीचे लाकर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम घटाएंगे, 9 में से अगर 8 को घटाएंगे तो हमें क्या बचेगा, हमें यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, अब हमें इस 8 से हमें 1 में भाग देना है, इस 8 से हमें 1 में भाग देना है। तो क्या 8 के पारा में 1 आएगा या नहीं आएगा, तो अब क्या करेंगे, इसके बगल वाले जो संख्या देख रहे हैं इस संख्या को हम यहां लाएंगे। ठीक है, लेकिन उसे लाने से पहले आप देख सकते हैं यहां पे एक दशमलव दिया है, तो सबसे पहले इस दशमलव का हम कार्य करते हैं। तो दशमलव के कैसे करेंगे, इस दशमलव को हटाने के लिए यहां पे हम एक दशमलव को दे देंगे। ठीक है दोस्तों, और यह जो 8 देख रहे हैं यह 8 को हम यहां लाकर उतार सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अब ये आप देख सकते हैं यह टोटल संख्या हो गया 18। अब हमें 8 के पारा कुछ इस प्रकार पढ़ना होगा कि 8 के पारा में 18 आ जाए, अन्यथा 18 से कम हो लेकिन 18 से अधिक ना हो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम 8 के पारा पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, यानी 8 के पारा अगर 3 मरते पढ़ते हैं तो हमें 24 आता है, वहीं 8 के पारा हम 2 मरते पढ़ते हैं तो हमें 16 आता है। ठीक है, तो अगर हम 3 मरते में लगाएंगे तो 18 से बेसी हो जाएगा 24, तो इसलिए हम 2 बार में ही लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 2 को लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, और 8 दूनी 16, उस 16 को हम इस 18 के नीचे लाकर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम घटाएंगे, 8 में से 6 को घटाएंगे तो हमें क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 और 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब हमें 8 से 2 में भाग देना है। क्या 8 से 2 में भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो अब क्या करेंगे, यह जो इसके बगल वाली संख्या आप देख सकते हैं इस संख्या को हम यहाँ पे लाके उतारेंगे, इस 2 के बगल में लाके उतारेंगे। ठीक है, तो यह 4 जो अगर इस 2 के बगल में लाके उतारेंगे तो यह टोटल संख्या कितना हो गया, अब यह हो गया 24। क्या हो गया, 24। अब हमें 8 के पारा कुछ इस प्रकार पढ़ना होगा कि 8 के पारा में 24 आ जाए, अन्यथा 24 से कम हो लेकिन 24 से अधिक ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 8 के पारा पढ़ेंगे। देख सकते हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, यानी 8 के पारा में 24 कितनी बार में आता है, हुआ 3 बार में आता है। तो उस 3 को हम यहां पे लिख देंगे। ठीक है, और 24 के नीचे हम 24 को लाकर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम काटेंगे, 4 में से 4 को घटाएंगे तो यह भी कट जाएगा और 2 में से 2 को घटाएंगे तो यह भी पूरा पूरा कट गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 8 के पारा से 9.84 जो कि 1.23 बार में पूरा पूरा कट गया, या 1.23 बार में पूरा पूरा कट गया है, तो यही 1.23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको अब किसी भी प्रकार के दशमलव का भाग दे दिया जाए तो आपको एकदम आसानी पूर्वक से इसे हल कर देगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।